गरीब का घास का घर और फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। जोधपुर गांव में खुशबू नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशबू के माता पिता बहुत गरीब थे। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करते थे। लकड़ी बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उसी से वे अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन खुशबू के माता पिता जंगल से लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी वे दोनों लौटकर घर नहीं आते। ये देखकर खुशबू को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी खुशबू सोचती है, लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद खुशबू हिम्मत करके किसी तरह जंगल में पहुंच जाती है और जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? माँ, इस तरह खुशबू जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ पिताजी को ढूंढने लगती है। तभी जंगल में एक जादूगरनी की नजर खुशबू पर पड़ती है और वह सोचती है, मुझे काफी दिनों से अपने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता थी। ये लड़की मेरे घर की नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे अभी पकड़कर अपने घर लेकर जाती हूँ। उसके बाद जादूगरनी खुशबू के सामने पहुँच जाती है। जादूगरनी का डरावना रूप देखकर खुशबू घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जादूगरनी अपनी जादू से एक रस्सी निकालकर खुशबू के ऊपर फेंक देती है और उस रस्सी में खुशबू को जकड़ कर अपने ओर खींच लेती है। तभी खुशबू उस जादूगरनी से कहती है, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे घर जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम मेरे घर की नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे घर का सारा काम करोगी। नहीं, अब मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम चाहे जितना भी गिड़गिड़ा लो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चुपचाप से चल मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी जबरदस्ती खुशबू को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर जादूगरनी खुशबू से सारे दिन अपने घर का काम करवाती है। बेचारी खुशबू दिन भर काम करके थक जाती है, लेकिन जादूगरनी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। उल्टा वो जादूगरनी खुशबू की पिटाई भी करती है। फिर एक दिन खुशबू मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जादूगरनी का पालतू कुत्ता खुशबू को भागते हुए देख लेता है और वह जादूगरनी को सारी बातें बता देता है। जादूगरनी भागते हुए खुशबू का पीछा करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो खुशबू को पकड़कर अपने घर ले आती है और वह जादूगरनी खुशबू से कहती है, लगता है मेरा मार का तुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा तू यहाँ से भागने का सोचेगी भी नहीं। इतना कहकर जादूगरनी अपने हथियार से खुशबू का एक पैर काट देती है और उसे लोहे की जंजीर से बांध देती है और वह खुशबू से कहती है, अब तू यहाँ से भागने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू यहाँ से भाग नहीं पाएगी। अब तुझे मेरी ये जादुई लोहे की जंजीर तुझे वापस मेरे पास ले आएगी। इस तरह खुशबू पूरी तरह से जादूगरनी के कब्जे में आ जाती है। तभी एक दिन जादूगरनी खुशबू से कहती है, सुन रे लड़की, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तू नदी किनारे जा। नदी किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ पर रोज बहुत सारे पंछी आते हैं। अब तू जल्दी से जा और मेरे लिए ढेर सारे पक्षी को पकड़ कर ले आ। उसके बाद मैं मजे से सारी पक्षियों को खाऊंगी। इतना बोलकर जादूगरनी खुशबू के हाथों में धनुष बाण पकड़ा देती है। उसके बाद खुशबू पंछियों को पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के किनारे बैठा मगरमच्छ खुशबू पर हमला कर देता है। खुशबू अपना जान बचाने के लिए मगरमच्छ पर बाण चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन बाणों का मगरमच्छ पर कोई असर नहीं पड़ता। यह देखकर खुशबू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक पैर कटा होने की वजह से खुशबू भाग नहीं पाती
और जमीन पर गिर जाती है। खुशबू की हालत देखकर मगरमच्छ मुस्कुराने लगता है, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ खुशबू को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है। रानी परी अपनी जादू से जलता हुआ मसाल मगरमच्छ के ऊपर फेंक देती है, जिससे मगरमच्छ घबराकर पानी के अंदर भाग जाता है। खुशबू का एक पैर कटा हुआ था। यह देखकर रानी परी को खुशबू पर तरस आ जाता है। उसके बाद रानी परी खुशबू से सारी सच्चाई पूछती है और खुशबू रानी परी को बुरी जादूगरनी की सारी सच्चाई बता देती है। जादूगरनी के अत्याचारों के बारे में सुनने के बाद रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसी वक्त अपनी जादुई शक्ति से एक तेज रोशनी प्रकट करती है। देखते ही देखते उस रोशनी से मौजूद आसपास के हरे भरे घास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से एक घास का फ्रॉक प्रकट कर खुशबू को देते हुए कहती है, सुनो खुशबू, ये घास का घर कोई मामूली घर नहीं बल्कि एक जादुई घास का घर है और ये फ्रॉक भी जादुई है। यह फ्रॉक तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। इस फ्रॉक से तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। सबसे पहले तुम इस जादुई घास के फ्रॉक को पहन लो और जाओ उस जादूगरनी से अपना हिसाब बराबर कर लो। इतना कहकर रानी परी खुशबू के कटे हुए पैर को पूरी तरीके से ठीक कर देती है। उसके बाद खुशबू रानी परी की दी हुई जादुई फ्रॉक को पहनकर घर के अंदर जाती है और उस घर को जादूगरनी के पास चलने को कहती है। खुशबू के कहने पर घास का घर उड़ते हुए जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद खुशबू घास के घर से कहती है, सुनो जादुई घास के घर, इस जादूगरनी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। आप इसी वक्त इसे सबक सिखाओ। खुशबू के इतना कहते ही उस जादुई घास के घर से एक बड़ी सी जादुई कुल्हाड़ी बाहर निकल कर आती है और वो जादूगरनी पर हमला कर देती है। जादूगरनी को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी जादूगरनी का दोनों पैर और हाथ काट देती है। तभी जादूगरनी खुशबू से कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। तू एक दुष्ट जादूगरनी है, तुझे तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थोड़ी ही देर में वो कुल्हाड़ी जादूगरनी का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह जादूगरनी का अंत हो जाता है। उसके बाद जादुई घर से आवाज आती है, मैंने इस दुष्ट जादूगरनी का अंत कर दिया है। अब तुम बताओ मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकती हूँ? हे जादुई घास के घर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो? प्लीज आप मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वह जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ दूर समुद्र किनारे पहुंच जाता है। तभी खुशबू को उसके माता पिता वहां दिखाई देते हैं। अपने माता पिता को देखकर खुशबू बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है। उसके बाद खुशबू के माता पिता खुशबू से उसे दूर होने की सारी बातें बताते हैं। उसके बाद खुशबू अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है और थोड़ी ही देर में वह जादुई घास का घर उड़ते हुए खुशबू के गांव पहुंच जाता है। इस तरह खुशबू फिर से अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रानी परी की दी हुई जादुई घास के घर में रहने लगती है। गरीब माँ की जादुई केले वाली 3 बेटियाँ। मनीराम की पत्नी सुलेखा माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उन्हें अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था और इधर हरिहर और उसकी पत्नी शांति गरीबी से जूझ रहे थे। इसलिए उन्होंने कभी अपना बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मनीराम शांति से एक बेटा पैदा करने के लिए कहता है, शांति, तुम्हें तो पता है कि सुलेखा माँ नहीं बन सकती है, लेकिन मुझे अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए, इसलिए तुम मेरे लिए एक बेटे को जन्म दो और तुम्हारे प्रेगनेंसी तक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद हम अपने बच्चे को ले जाएंगे। लेकिन एक बात और, हमें सिर्फ बेटा चाहिए और अगर बेटी हुई तो मैं उसे मार दूंगा, समझी?
हरियर के पास सूखी रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए अपनी गरीबी से लाचार होकर वो लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और 9 महीने बाद शांति एक बेटी को जन्म देती है और पेट में पल रही बच्ची आज शांति की गोद में होती है और ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरी बच्ची, आज तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया है। मैं तुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। सच में शांति, हमारी बच्ची बहुत प्यारी है और ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। माँ बनने का जो सुख होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है और ये बात आज शांति को पता चल जाती है। इसलिए वो अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेकर पूरी रात गुजार देती है। लेकिन सुबह होते ही उसके घर में हरिहर का बड़ा भाई मनीराम और उसकी पत्नी सुलेखा आ जाते हैं और वो हरिहर की बेटी को देखकर कहते हैं, अरे ये क्या, तूने लड़की को जन्म दिया है? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे बेटा चाहिए। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये शांति हमारे किसी काम की नहीं है। अरे अब हम क्या करें इस बच्ची का? मैंने तो तुझसे बेटा मांगा था ना। मनीराम और सुलेखा शांति की गोद में एक बेटी को देखकर भड़क जाते हैं। उसी समय हरिहर हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, बेटा और बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, भला अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसलिए आप हमारी बच्ची को हमें सौंप दीजिए, हम इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। क्या कहा तूने? तू पालन पोषण करेगा इस बच्चे का? अरे अगर तुम दोनों इस बच्चे का पालन पोषण करोगे तो मेरे लिए दोबारा बेटे को जन्म कौन देगा? और रही बात इस बच्ची की, तो इसके लिए मैंने तुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं, इसलिए इस बच्चे के साथ क्या करना है वो मैं तय करूँगा। इतना कहकर मनीराम शांति के हाथ से बच्ची को छीन लेता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारिए मेरी बच्ची को। सुलेखा, तुम इन दोनों को संभालो, मैं जब तक इस बच्चे को ठिकाने लगा कर आता हूँ। इतना कहकर मनीराम उस बच्ची को अपने पुराने केले के बगीचे में ले जाकर दफना देता है। अब ये बच्चे यहीं घुट-घुट कर मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और फिर मैं शांति से दोबारा बेटा पैदा करवाऊंगा। मनीराम एक बहुत ही दुष्ट इंसान था और उसके पैसों की धौंस के आगे हरिहर और शांति की बिल्कुल नहीं चलती थी। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती शांति को फिर से बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। देख शांति, इस बार मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। लेकिन इस बार भी शांति एक बेटी को ही जन्म देती है और मनीराम फिर से उस बच्ची को अपने उसी केले के बगीचे में दफना देता है जहां उसने पहली बच्ची को दफनाया था। और इस तरह शांति 3 बच्चियों को जन्म देती है और मनीराम तीनों को ही केले के बगीचे में दफना देता है। लेकिन अब ये सब देखकर शांति की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो हाथ जोड़कर कहती है, माफ कर दीजिए भाई साहब मुझे, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं आपके लिए और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, अब तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और ये घर भी हमारा है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। मनीराम और सुलेखा ने मिलकर हरिहर और उसकी पत्नी शांति को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि हरिहर बहुत ही गरीब था। ना तो उसके पास कोई रहने की जगह थी, न ही उसके पास खाने के लिए कोई सुविधा। लेकिन मनीराम के पास इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी और वो पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान था। इसलिए उसने उन बच्चियों को अपने ही केले के बगीचे में दफनाया था और बगीचे के ही आसपास एक बहुत बड़ा तालाब था। इसलिए शांति और हरिहर उसी तालाब के पास जाकर बैठ जाते हैं। शांति, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खुद के बड़े भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। अरे आजकल तो पैसे के लिए भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं, फिर तो उन्होंने हमें सिर्फ घर से निकाला है, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो शांति, जब तक भैया को पता नहीं चलता हम लोग यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे, और रही बात खाने की तो उसका भी कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। मनीराम ने जिन बच्चियों को केले के बगीचे में दफनाया था वो लोग अभी तक मरी नहीं थी, क्योंकि जमीन के अंदर तापमान अच्छा था और मिट्टी गीली थी, जिस वजह से उन बच्चियों को पीने का पानी मिल रहा था
और इसी वजह से वो बच्चियां अभी तक जिंदा थी। और आज उन लोगों ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली और अपने माता पिता की बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो आपस में एक दूसरे से कहती हैं, आज हमारी वजह से हमारे माता पिता कितने दुखी हैं। उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। उस दुष्ट मनीराम और उसकी पत्नी सुलेखा को हमें सबक सिखाना होगा, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारे माता पिता इतने दुखी हैं और उन्होंने हमें भी यहाँ पर दफना दिया। लेकिन उससे पहले हमें अपने माता पिता के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए सुनो तुम दोनों, कल सुबह हम अपनी नाभियों से अपने माता पिता के लिए केले के पेड़ उगाएंगे, जिससे हमारे माता पिता अपना पेट भर पाएंगे। और इतना कहकर वो तीनों बहनें राजी हो जाती है। वही हरियर पेड़ों से लकड़ियां काटकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और दोनों बिना कुछ खाए पिए उस झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसी रात तीनों बच्चियों ने अपनी अपनी नाभियों से केले के 3 पेड़ उगाए और सुबह होती ही उन पेड़ों पर ढेर सारे केले लग गए। और जब सुबह उठकर हरियर ने देखा कि उसकी झोपड़ी के आगे 3 केले के पेड़ उगे हुए हैं, तो वो हैरान हो जाता है और शांति से कहता है, अरे शांति, जल्दी बाहर आओ। देखो, हमारी झोपड़ी के आगे 3 केले के पेड़ उगे हुए हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज तक इस बगीचे में कभी भी केले के पेड़ नहीं उगे हैं, लेकिन आज अपने आप ये 3 केले के पेड़ कैसे उग गए? लगता है ये भगवान का ही कोई चमत्कार है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर हरियर जैसे ही एक केला तोड़ता है, वैसे ही उस बच्ची को थोड़ा दर्द होता है, इसलिए वो मिट्टी के अंदर से ही चिल्लाती है। लेकिन हरियर इस बात से अनजान होता है, इसलिए वो धीरे धीरे करके सारे केले तोड़ लेता है और दोनों मिलकर पेट भर के केले खाते हैं। और ऐसे ही अगले दिन फिर से तीनों बहनों ने केले उगाए और फिर से हरियर और शांति ने पेट भर के केले खाए। और ऐसे ही हर रोज एक के बाद एक केले उगते रहे और हरियर और शांति पेट भर के केले खाते गए। शांति, हमने आज तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन आज हमें रहने के लिए सुकून से जगह और पेट भर खाने के लिए खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज इस पेड़ पर केले कहाँ से आ रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता जी, लेकिन हमें पेट भर खाने को मिल रहा है, हमारे लिए तो यही बहुत है। और इस तरह हरियर और शांति सुकून से रहने लगे। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं थी, क्योंकि एक दिन जब मनीराम और उसकी पत्नी सुलेखा वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तभी वो लोग हरियर और शांति को केले खाते हुए देखते हैं। अरे, ये नमक हराम यहाँ क्या कर रहा है? अरे, आपने इन दोनों को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ सुकून से रह रहे हैं और मेरे ही बगीचे में केले उगाकर अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं इन दोनों को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। और ऐसे ही रात को खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। और सुबह हर रोज की तरह तीनों बहनों ने केले के पेड़ पर केले उगाए। और सुबह उठकर जैसे ही हरियर केले तोड़ने जा रहा होता है, उसी समय मनीराम और उसकी पत्नी सुलेखा वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों रे हरियर, मेरे ही बगीचे में चोरों की तरह केले उगाकर अपना पेट भर रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ रह रहे थे। अरे, अब तुम दोनों को रहने और खाने के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम तुम दोनों को हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन केले के पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। इतना कहकर मनीराम ट्रैक्टर उन केले के पेड़ों पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उन केले के पेड़ों को जरा सी भी खरोच नहीं आती। ये देखकर मनीराम हैरान हो जाता है। उसने ऐसी ही कई बार कोशिश की, लेकिन उन पेड़ों का वो कुछ नहीं उखाड़ पाया। अरे, ये पेड़ टूट क्यों नहीं रहा? अरे, आप ऐसा कीजिए, आप ट्रैक्टर में बांधकर इस पेड़ को खींचने की कोशिश कीजिए। मनीराम ने जैसे ही तीनों पेड़ों को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की, तो पेड़ के साथ साथ वो तीनों बच्चियां भी बाहर आ जाती है। कैसे हो बड़े पापा, आपने हमें पहचाना? अरे, ये क्या है? ये देखकर मनीराम और सुलेखा डर के मारे दूर हट जाते हैं, क्योंकि उन बच्चियों के शरीर पर एक एक केले लगे होते हैं। अरे, कौन हो तुम लोग?
अरे हम वही बच्चियां हैं जिन्हें आप लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से यहाँ दफना दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस तरह तीनों बेटियों ने अपनी शक्तियों से मनीराम और सुलेखा को जमीन में दफना दिया और अब हरियर और शांति को उन दोनों के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। और अपनी बच्चियों को वापस पाकर शांति और हरियर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास घर, जमीन और उनकी तीनों बेटियां होती है और अब वो लोग एक साथ सुकून से रहने लगते हैं।